देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.2 का आज तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है ना, यह बताना है तुलना करके। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया है वह लिखते हैं। दिया क्या है, 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। उसके बाद क्या दिया है, 2x - 3y = 7। दो समीकरण दिए है ना। आपसे एक ही बात नहीं पूछ सकता है, रेखा के बारे में भी पूछ सकता है, संगत असंगत के बारे में भी पूछ सकता है, कितने हल है यह भी पूछ सकता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये याद रहेगा, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। A1/A2 A1/A2 A1 कितना है 3, A2 कितना है, कटेगा नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ देना। B1/B2 B1 कितना है, अब B2 कितना है, माइनस नीचे में नहीं रहता है तो ऊपर ले जाइए। कितना हो गया, -2/3। अब आप यह देखिए कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों का मान बराबर आया है नहीं आया है ना। देखने में जैसे लगता है 3 2 3 2 तो बराबर है, लेकिन ऐसा बात कुछ नहीं है, इसमें बहुत का अंतर है। एक तो ये 3/2 है तो ये 2/3 है, ये माइनस है। तो जब बराबर नहीं रहेगा तो आपको यह याद रखिएगा, यह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, है ना। तो यहाँ तो संगत असंगत पूछता है, तो इसमें आगे हमको नहीं जाना है अगर बराबर नहीं हो तो। ठीक, A1/A2 बराबर नोट B1/B2। अगर रेखा पूछेगा ना तो ऐसे करके प्रतिच्छेदी रेखा लिख देंगे। हल पूछेगा तो लिख देंगे एक हल होगा। यहाँ पूछा क्या है, संगत है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत, है ना। हो गया, हल निकलेगा ना जिसका, प्रतिच्छेदी रेखा संगत होगा, संपाती रेखा संगत होगा, असमांतर रेखा असंगत। ठीक, बस इतना आपको याद रखना। सेकेंड, दूसरा क्या है, 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8 है ना। और दिया है 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9 ऐसे दिया है। अब यहां भी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो A1/A2 बराबर, A1 कितना है 2, A2 4, कटेगा 2 का 2 2 2 हो गया। B1/B2 B1 कितना है -3, B2 कितना है, तो 3 दूना माइनस माइनस भी कट गया, 1/2। C1 कितना है 8 और C2 कितना है 9, है ना। अब जो है यह देखिए, ये तो नहीं कटेगा, तो A और B, AB बराबर हो गया A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C बराबर नहीं हुआ, है ना। इसका कोई हल नहीं होगा। यह रेखा क्या होगा, समांतर होगा और ये असंगत होगा। क्या होगा, अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, बाप को बट्टे में दिया है ना, 3/2x + 5/3y बराबर कितना 7। उसके बाद क्या दिया है, 9x
माइनस 10y बराबर 14। अब बटे में दिया है तो ऐसा बात नहीं है कि यह सवाल नहीं बने। a1 बटे a2, a1 कितना है 3/2 पहले से ही है। इसके बटे में क्या देंगे 9। जब 1 2 3 9 का बटा में कुछ नहीं क्या है 1 है, तो 3/2 उल्टा हो जाएगा। 3 तिया 9, 1/6। ठीक, फिर देखो b1 बटे b2, b1 कितना है 5/3, इसके बटे में क्या देना है -10। 5/3 10 का 10, इसका उल्टा हो जाएगा 1/-10, 5 दूना 10। अब देखो ये दोनों बराबर हुआ, सो बताओ तो ये दोनों ये बराबर नहीं हुआ है ना, क्योंकि 1/6 ना है, लेकिन एक में क्या है माइनस में लगा है, तो माइनस क्या होगा बराबर नहीं होगा, है ना। तो a1 बटे -1/6, a1 बटे a2 बराबर नोट b1 बटे b2। ऐसे ही आया ना पहले जैसे, हाँ ए बी बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा संगत। इसमें कुछ नहीं है, है ना। आराम से बन जाए, आंख बंद करके बन जाए। तीसरा हो गया, है ना। अब चौथा देखो 5x - 3y बराबर 11, 5x - 3y बराबर 11, -10x + 6y, -10x + 6y बराबर कितना -22। सबको हम इसी प्रकार से तुलना करेंगे। ठीक, तो a1 बटे a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है 10, 5 दूना 10, -1/2 हुआ ना। माइनस नीचे में नहीं रहेगा तो -1 बटे में 2। b1 बटे b2, b1 कितना है -3 बटे में 6, 3 दूना 6, -1 बटे 2। दोनों बराबर हो गए। आगे जाएंगे c1 बटे c2, c1 कितना है 11 और -22, -1 बटे 2। ये सब देखो बराबर हो गया। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब सब बराबर होगा तो रेखा तो समपाती होगा, रेखा समपाती होगा ना। हल कितना होगा अनेक हल होगा, लेकिन यह भी क्या होगा संगत। क्या होगा संगत। अब सबसे लास्ट प्रश्न है 5वां, ध्यान से देखो 4/3x, ये भी बट्टा में दिया, +2y बराबर 8। ठीक, उसके बाद क्या दिया है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 12। ठीक, a1 बटे a2, a1 कितना है 4/3 और a2 कितना है 2, 4/3 और गुना करेंगे 1/2 से, 2/3। a1 बटे a2 कितना आया 2/3 आया। b1 बटे b2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3, तो यह भी नहीं कटेगा। ठीक, c1 बटे c2, c1 कितना है 8 और c2 कितना है 12, ये कितना से कटेगा
4 दूना 8, 4 तिया 12। ये सब क्या हो गए, बराबर हो गए। A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। यह भी क्या हो जाएगा, संगत। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।